गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया एंड इंट्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो वैसे तो हम लोग नाइन्थ में इस चैप्टर के बारे में रीड कर चुके हैं, मगर अब थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसको रीड करेंगे। तो बेटा इस चैप्टर में जैसे कि हम जनरल सी बातें पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है वो एक वास्ट नेशन है, बहुत ही बड़ा कंट्री है। ग्लोब को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इंडिया का जो लैंड मास आता है, मीन्स इसकी लैंड टेरिटरी आती है, वो ट्रायंगुलर शेप में नज़र आती है। और दूसरा है कि इसके अगर हम साउथ में देखें तो इंडियन ओशन एग्जिस्ट करता है और 3 साइड से ये वाटर से सराउंडेड है, और इसके नॉर्थ में हिमालय माउंटेन्स नज़र आते हैं। तो पॉपुलेशन वाइज इसका जो रैंक आता है चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आता है, और एरिया वाइज इंडिया जो है वो 7th नंबर पे है। और ये ह्यूज लैंडमास और इस तरह से साउथ एशिया का पॉपुलेटेड कंट्री जो है, जो अपने पुराने रीति रिवाजों के नाम से जाना जाता था पहले, धीरे धीरे अब ये भी एक एडवांस नेशन की तरफ बढ़ रहा है। मीन्स जिस तरह से पूरे दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से एडवांस हो रहे हैं, तो इसी तरह से धीरे धीरे इंडिया भी उस तरफ कदम बढ़ाता जा रहा है। और दूसरा है बेटा इसका जो साइज़ है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, वो ज़्यादा वास्ट है एज़ कंपेयर टू नॉर्थ साउथ। और दूसरी तरफ अगर हम इंडिया में कितने मतलब इस मतलब 121 करोड़ की पॉपुलेशन जो थी पिछले सेंसस में 2011 में मतलब काउंट हुए थे, तो उस हिसाब से इंडिया में 6 लाख विलेजेस हैं और 5000 टाउन्स और सिटीज़ हैं। जिस हिसाब से इंडिया एक रिपब्लिकन नेशन है, एक गणतंत्र राज है, तो उस वजह से बेटा इंडिया जो है सबसे बड़ा रिपब्लिकन कंट्री है वर्ल्ड में, क्योंकि इसका जो मेन संविधान है वो सबसे बड़ा है। और दूसरा उसके बाद जैसे जैसे टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आती चली गई हैं, तो 1960s में इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, और उस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया में मीन्स बहुत ही ह्यूज अमाउंट में फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज़ हुई थी। और आजकल देखा जाए तो जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करते ही रहते हैं हर वक्त। दूसरा ये तो इसके एडवांसमेंट की बात होगी, तो अगर हम दूसरी इसकी साइड देखें तो इसमें बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स भी हैं। ब्लैक स्पॉट मीन्स काफ़ी सारी खामियां भी हैं इसमें। जो इंडिया है इसमें सबसे ज़्यादा इलिटरेट पर्सन्स रहते हैं। नियर अबाउट 1/3 कंट्री जो है, कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन मीन्स गरीबी रेखा से भी नीचे रह रही है। और दूसरी तरफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी हैं इसमें, सोशल भी हैं, सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, काफ़ी सारी असमानताएं हैं। और अगर हम लिटरेसी वाइज देखें तो केरला एक स्टेट ऐसी है जहाँ पे 10 फीमेल्स में से 9 फीमेल जो हैं वो लिटरेट हैं, मीन्स पढ़ी लिखी हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बिहार स्टेट की तरफ देखें तो उसमें ये एवरेज जो है जस्ट 3 लेडीज़ जो हैं, फीमेल्स जो हैं, आउट ऑफ 10 लिटरेट है। तो दूसरी तरफ से इनइक्वालिटी मतलब इकोनॉमिक पैसे के हिसाब से भी जो रिच पर्सन्स हैं, नियर अबाउट इंडिया के 20% लोग ही हैं जो हाई क्लास को बिलोंग करते हैं, और अपना नेशनल इनकम में इंडिया की टोटल जो इनकम है उसका 50% मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, और 70% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 20% ही अपना शेयर दे पाती है। तो इस तरह से बेटा ये इनइक्वालिटीज़ भी बहुत बड़ी वास्ट लेवल पे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की मतलब नेम की बात करते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके नेम को लेके। तो पुराने मतलब एंशिएंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया का जो नाम था वो हिमालय सेतु पर्यंतम, ये इसको कहा जाता था, जिसका मतलब है वो लैंड टेरिटरी जो हिमाचल और रामेश्वरम माउंटेन्स के बीच में आती है। तो इस तरह से उसको मतलब हिमालय सेतु पर्यंतम के नाम पे जाना जाने लगा। दूसरी बात है कि
जब आर्यंस ने इंडिया को ऑक्युपाई किया था तो इसका नाम आर्यव्रत रखा गया। तीसरा नाम मतलब थर्डली आता है कि भारत। एक बहुत ही मतलब बहादुर स्ट्रॉन्ग किंग हुआ करता था दुष्यंत। उन दुष्यंत और शकुंतला का बेटा था भारत, जिसके नाम से इस कंट्री का नाम भारत पड़ा। नेक्स्ट है इसका नाम इंडिया। इंडिया कैसे पड़ा? तो इसके नॉर्थ वेस्ट में सिंधु रिवर फ्लो करती है, तो आर्यंस लोगों ने जो सिंधु रिवर के आसपास जो लोग वहाँ पे रहने लगे तो इनको सिंधु और हिंदू के नाम से जाना जाने लगा। तो इस तरह से बेटा टाइम टू टाइम इसके नेम जो हैं वो चेंज होते चले गए और आज इंडिया को 3 नाम से जाना जाता है, इंडिया, हिंदुस्तान एंड भारत। अब सिचुएशन मीन्स इसके पूरे मतलब ग्लोब में इंडिया की जो सिचुएशन है वो कैसी है। तो एक बहुत ही बड़ा कंट्री है और एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया आता है। तो एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में इंडिया एग्जिस्ट करता है और ट्रायंगुलर शेप होने की वजह से मतलब ग्रेट माउंटेन्स हिमालयस जो हैं इसके नॉर्थ में आते हैं, इंडियन ओशन इसके साउथ में आता है। अरेबियन सी वेस्टर्न साइड है और बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न साइड आता है। तो इसकी लोकेशन के हिसाब से बेटा ये मतलब पूरे ग्लोब में एक ईस्टर्न कंट्री है और इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मतलब इसकी एग्जिस्टेंस है। और जिस तरह से इंडियन ओशन मतलब इसके साउथ में आता है तो इसके साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ इसके ट्रेड रिलेशंस भी हैं, व्यापारिक संबंध भी हैं। तो इंडियन ओशन की वजह से यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ है और ईस्टर्न साइड हम देखें तो चाइना, जापान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ इसके ट्रेड रिलेशंस बने हुए हैं। दूसरा है बेटा कि जब से स्वेज कैनाल बनी है तो उसके बाद मतलब इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इसका जो मीन्स नेविगेशन डिस्टेंस था, सी रूट का डिस्टेंस था, वो 4800 किलोमीटर जो है वो रिड्यूस हो गया था, जिस वजह से इंडिया के ट्रेड में और भी ज़्यादा तरक्की हुई है। ठीक है, इनके मतलब ट्रेड रिलेशंस और भी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तो दूसरा है कि इसकी सेंट्रल लोकेशन होने की वजह से बेटा जो इंडिया है इसने श्रीलंका और मालदीव जो साउथ में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, कंट्रीज़ हैं, तो उनको भी अपनी नेवी की हेल्प से मिलिटेंसी क्या होती है, टेररिज्म, आतंकवाद से उनको बचाया था। सी डुकायर्स जो होते हैं, समुद्री लुटेरे जो मतलब शिप वगैरह को लूट लेते थे, तो इंडिया की पावरफुल नेवी ने उनको मतलब इन दोनों आइलैंड्स को, कंट्रीज़ को बचाया था, प्रोटेक्ट किया था। तो इस हिसाब से इंडिया की जो सार्क कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसमें भी इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है और ये सार्क कंट्रीज़ के मतलब कंट्रीज़ आ जाते हैं बेटा। 8 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हमने 9th में पढ़ रखा है। तो उसके बाद है लोकेशनल एक्सटेंट। लोकेशनल एक्सटेंट की इसकी मीन्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एक्सटेंट मीन्स इसकी चौड़ाई, लंबाई कितनी है। अगर हम देखें बेटा तो इंडिया की एक, अगर हम कश्मीर से जम्मू एंड कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो इंडिया की जो लंबाई आती है वो है 3214 किलोमीटर। और उस तरह से अगर हम ईस्ट टू वेस्ट, अरुणाचल प्रदेश वेस्टर्न साइड है और रन ऑफ कच्छ गुजरात का पार्ट है, वो ईस्टर्न साइड है। अगर इस तरह से एक लंबे लाइन हम लोग खींचते हैं तो इसकी चौड़ाई जो है वो 2933 किलोमीटर ज़्यादा आती है। तो इस तरह से बेटा इंडिया की जो मेन चौड़ाई है वो एज़ कम्पेयर टू इसकी लेंथ के वो ज़्यादा है, जिस वजह से इसके मतलब टाइम में भी डिफरेंस आता है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सनराइज़ होता है तो गुजरात में लास्ट मतलब क्वार्टर ऑफ नाइट होता है, तब 2 आवर्स का टाइम का फ़र्क पड़ता है। तो इसी वजह से मतलब इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, जिसकी वजह से ये टाइम का 2 घंटों का गैप पड़ता है। उसके बाद है बेटा साइज़ एंड एरिया। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि इंडिया का जो मतलब शेप है वो ट्रायंगुलर है और इसके मतलब
नॉर्थ और मतलब नॉर्थ से लेके साउथ कन्याकुमारी तक इसकी जो लंबाई आती है 3214 किलोमीटर है। और इतनी मतलब इट इज़ नॉट टू बिग एंड नॉट टू स्मॉल इन टर्म्स ऑफ एरिया। ना तो हम ये कहें कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। टोटल एरिया जो इंडिया का आता है वो मतलब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आता है, जो कि पूरे वर्ल्ड एरिया का, पूरी जितनी वर्ल्ड की लैंड है उसका 2.2% है। और इस हिसाब से इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री आता है। 6 अदर लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे रशिया सबसे बड़ा है, फिर कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से बेटा ये 7th नंबर पे आता है। इसके नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं इंडिया के वो हैं, जैसे कि इंडिया की जो लैंड टेरिटरी है वो किन किन नेशंस के साथ, किन किन कंट्रीज़ के साथ चारों डायरेक्शंस में इंडिया की लैंड टेरिटरी टच करती है, वो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल। ठीक है, ये इसके नॉर्थ एंड वेस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और दूसरी तरफ इसके जो नॉर्थ ईस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं भूटान, म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, बांग्लादेश। ये मतलब इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया की लैंड टेरिटरी शो होती है। तो दूसरा है बेटा पॉलिटिकल सेटअप। पॉलिटिकल सेटअप में मीन्स आता है कि इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अगर बिफोर इंडिपेंडेंस की हम लोग बात करते हैं तो इंडिया पहले 562 स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स में छोटी छोटी जागीरदारों मतलब जागीरों में बंटा हुआ था, छोटी छोटी सी स्टेट हुआ करती थी। ठीक है, तो उसके बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो ये छोटी छोटी जो स्टेट्स थी इनको मर्ज कर दिया गया, एक दूसरे में मिला दिया गया। और एक मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था 1953 में। और उस हिसाब से मीन्स इंडिया की जो बाउंड्रीज थी वो मतलब इकट्ठी करके 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में इसको बांट दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज बेस पे। उसके बाद फिर इसकी धीरे धीरे स्टेट्स की जो है डिवीज़न होती चली गई। तो एट प्रेजेंट जो पंजाब है वो शाह कमीशन की रिपोर्ट उसने मतलब प्रेजेंट की थी, उसकी रेकमेंड से ही जो पंजाब है वो 3 मतलब अलग अलग स्टेट्स उस समय डिवाइड हुई थी, एक हिमाचल प्रदेश, एक पंजाब और एक हरियाणा। ये तीनों स्टेट्स बनी थी 1 नवंबर 1966 को। तो इस तरह से एट प्रेजेंट अगर हम इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न देखते हैं तो वो है 29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। तो इस हिसाब से बेटा आज का हमारा मतलब जो टॉपिक है इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।